एतदुक्तं भवति सत्यं जगत्कारणे ब्रह्मणि वेदान्तानाम् उक्तः समन्वयः तत्र कारणभावस्य उभयथा दर्शनात् जगत्कारणत्वं ब्रह्मणा किं निमित्तत्वेनैव उतोपादानत्वेनापि तत्र यदि प्रथमः पक्षः तदुपादानकारणानुसरणे सांख्यस्मृतिसिद्धं प्रधानम अपि उपेयम। यह कहा। भामतीकार ने कहा कि समन्वय अध्याय है यह ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय समन्वयाध्याय है। इसमें आरंभ के जो 4 सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। समन्वयात् की व्याख्या के लिए ही इतर सूत्र प्रथम अध्याय में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। ब्रह्म जिज्ञासा क्यों आवश्यक है, इस पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि वेदों के प्रयोजन 2 हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय का सामान्य अर्थ होता है उत्कर्ष। कैसा उत्कर्ष? लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष अभ्युदय। और निश्रेयस का अर्थ होता है अपवर्ग, मोक्ष, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। यह निश्रेयस का अर्थ होता है। तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों वेदों का प्रयोजन है और जीव के जीवन की सार्थकता भी अभ्युदय निश्रेयस में ही सन्निहित है, क्योंकि लौकिक उत्कर्ष भी चाहिए और जिनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त अभी हो नहीं सकता, उतनी क्षमता नहीं, देहत्याग के बाद पारलौकिक उत्कर्ष भी चाहिए। इसके लिए धर्म का विधान किया गया है। धर्मानुष्ठान के द्वारा अभ्युदय की सिद्धि होती है, भोग की सिद्धि होती है, अर्थात लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष की सिद्धि धर्म के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत कुल में ऋषभ श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध अर्थ और काम हूँ। काम उपलक्षण है, धर्म के अविरुद्ध अर्थ और काम हूँ। 2 चीज़ है, एक अनुकूल एक है अविरुद्ध। अगर धर्म के अविरुद्ध कोई चीज़ है तो मानने में आपत्ति नहीं, और धर्म के सर्वथा अनुकूल है तो सोने में सुगंध। किसी भी हालत में अगर उत्कर्ष चाहते हैं, लौकिक या पारलौकिक या जीव का अपना, तो धर्म विरुद्ध किसी भी चीज़ को बिल्कुल ना माने। पूज्य गुरुदेव ने हमको कहा, बाद में बृहदारण्यक के भाष्य में हमको पंक्ति मिल गई। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि धर्म के अविरुद्ध अगर कोई प्रस्ताव आता है, ठुकराना मत, बिल्कुल कह देना हाँ। धर्म के अनुकूल आता है तो सोने में सुगंध। किसी भी कीमत पर धर्म के विरुद्ध तिल भर भी मत स्वीकार करना। धर्म के अविरुद्ध अर्थ, धर्म के अविरुद्ध काम, यह तब क्या होता है? लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष अविरुद्ध। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रयाग में थे। 12 साल की प्रसिद्धि के अनुसार उस समय सरकार ने कुंभ घोषित किया। ज्योतिष के अनुसार 1 साल बाद कुंभ का योग था। तो महाराज ने उपेक्षा तो नहीं की, लेकिन उस ढंग से ठाठ बार से धर्म संघ का शिविर नहीं लगाया। टीले के पास में कार में बैठ के कुछ लिख रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मन चले युवक विद्यार्थी आ गए। महाराज आप तो धर्म सम्राट कहे जाते हैं, फाउंटेन पेन से आप लिख रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है या नहीं? उन्होंने कहा कहाँ लिखा है निषेध। बच्चे क्या समझे, भग गए। धर्म के अविरुद्ध क्या
धर्म के अविरुद्ध हुआ ना, विरुद्ध नहीं है। एक होता है सर्वथा अनुकूल, तो प्रारंभिक अवस्था क्या है? अविरुद्ध। और फिर क्या है? अनुकूल। तीसरे क्या चीज़ है? धर्म के विरुद्ध। धर्म के विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध। क्या? अगर सन्यासी होकर के कोई एक फल खा ले तो धर्म से अच्युत नहीं होगा क्या? इसी प्रकार से धर्म के अविरुद्ध। जहाँ निषेध है, निषेध का अनुपालन नहीं किया तो धर्म के विरुद्ध हो गया। निषेध नहीं किया गया है और विधान नहीं है। क्या है? निषेध नहीं किया गया है और विधान नहीं है, उस बीच में काम चला सकते हैं तो अविरुद्ध हो गया। क्या? जब निषेध कर दिया गया तो बिल्कुल नहीं। तो वेदों का मुख्य तात्पर्य क्या है? उसमें तरह तरह के ज्ञान विज्ञान हैं, लेकिन मुख्य तात्पर्य है धर्म और ब्रह्म। धर्म का फल क्या है? अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। और ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को। परमात्मा का ज्ञान होगा और आत्मत्वेन ज्ञान होगा कि जीव का मेरा वास्तविक तात्विक स्वरूप परमात्मा ही है, तो सदा के लिए जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा, केवल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य कौन है? धर्म और ब्रह्म। यह समझ लेने की बात है। अपूर्व का अर्थ होता है, सिंह जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, विश्व स्तर के, बहुत विनम्र भी। अपूर्व का अर्थ होता है अनुच्छिष्ट, झूठा ना हो। जैसे आँख के द्वारा ही रूप का ग्रहण हो सकता है, तो नेत्र का विषय अपूर्व हुआ या नहीं? अनुच्छिष्ट। जैसे यहाँ लक्ष्मी जी हैं जगन्नाथ मंदिर में, वो भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है उससे भी नहीं पाती। अन्य देवी देवता जगन्नाथ जी को लगा हुआ भोग पा लेते हैं। नखरे हैं इनके लक्ष्मी जी के, वो ना, उनके लिए पृथक से भोग बनेगा। जगन्नाथ जी का भी प्रसाद झूठा नहीं पा सकती, अपने बड़े घर की बेटी हैं। तो अनुच्छिष्ट भोज्य। क्या? इसी प्रकार इंद्रियों का स्वभाव है। क्या? नहीं तो व्यक्ति अनुवादक हो जाता है ना। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता है। किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा रूपक ग्रहण संभव नहीं है। तब नेत्र का अपूर्व विषय क्या हो गया? रूप। कान का अपूर्व विषय क्या हो गया? शब्द। अगर सर्प आँख से सुन लेता है तो वहीं क्या है? कान के गोलक भी सन्निहित है, ये मान लेना चाहिए। त्वक का पूर्व विषय क्या हो गया? स्पर्श। नाक का पूर्व विषय क्या हो गया? गंध। इसका मतलब इंद्रियां अनुच्छिष्ट भोजी हैं। अनुच्छिष्ट किसी के जूठे किए हुए विषय का ग्रहण नहीं करती, तब इनकी अपूर्वता सिद्ध हुई या नहीं? जो कार्य अन्य से न सदे उस कार्य को सिद्ध करें तो अपूर्वता आ गई या नहीं? विशेषता आ गई या नहीं? ये अपूर्व का अर्थ हमने बताया। इस प्रकार से प्रत्यक्ष आदि किसी अन्य प्रमाणों के द्वारा जिसकी सिद्धि न हो और जिसकी सिद्धि हो जाने पर उत्कर्ष अभ्युदय की भी सिद्धि हो, अंत में परम लक्ष्य मोक्ष की भी सिद्धि हो जाए, वो कौन है? वेद। वेद माने किसी अन्य प्रमाण के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ का प्रतिपादन, या अपूर्व अर्थात धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता, और ब्रह्म का ज्ञान भी प्रत्यक्ष आदि के द्वारा नहीं हो सकता। अन्य प्रमाणों की गति जिसमें नहीं है, उसमें जिसकी गति है वही वेद है। वो कौन है? धर्म और ब्रह्म। धर्म का मुख्य फल अगर वह मोक्ष की ओर न मोड़ दिया जाए तो है अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, और ब्रह्म ज्ञान का मुख्य फल है मोक्ष। इस प्रकार से धर्म मीमांसा पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म मीमांसा है। दोनों मीमांसा के माध्यम से समग्र वेदार्थ का विज्ञान हो जाता है। इसमें पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अर्थात तो धर्म जिज्ञासा के द्वारा, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ माने
वेदांत दर्शन, शारीरक दर्शन जो भी कहें, ब्रह्मसूत्र, ये सब कल नाम बताया। इसका प्रारंभ ब्रह्म से हुआ, ब्रह्म जिज्ञासा से। ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म जिज्ञासा चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अधिकारी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः कहा गया साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर। उससे पहले ब्रह्म जिज्ञासा हो ही नहीं सकती है। क्या इतना पुण्य का बल हो कि समग्र आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करके परमात्मा तक बुद्धि पहुंच जाए कि मुझे तो भगवान को पाना और जानना है। क्या बहुत आकर्षण के विषय है ना। जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो आकर्षण शक्ति हर लोग की अपनी अपनी होती है नहीं। उस आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करके रॉकेट की स्थिति बहुत ऊपर हो सकती है नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्म का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म का अर्थ हो गया ब्रह्मा जी के पद से भी ऊपर जो तत्व है, मतलब पार्थिव प्रपंच से लेकर महत्तत्व अव्यक्त से भी ऊपर जो तत्व है, उस तत्व तक हमारा, उस तत्व को लेकर हमारी बुद्धि आकृष्ट हो जाए, हम आकृष्ट हो जाएं। उससे नीचे की जितनी रिद्धि सिद्धियाँ उपलब्धियाँ हैं सबसे उपराम हो जाएं। ठीक है या नहीं? सामान्य स्त्री पर ही जिसका चित्त मोहित हो जाता है, उसके लिए उर्वशी की क्या ज़रूरत है, तिलोत्तमा की क्या ज़रूरत है, रंभा की क्या ज़रूरत है। इसी प्रकार से परमात्मा उसको क्यों मिलेगा जो अन्य वस्तुओं से ही, परमात्मा की रचना है ना सृष्टि, किसी एक वस्तु पर ही लोटपोट हो गया, हजारों जन्म उस पर न्योछावर करने के लिए तैयार है, वो तो फंस गया ना। इसलिए जिसका चित्त किसी अन्य विषय से आकृष्ट न होकर वेदांत वेद्य भगवत तत्व परमात्मा तत्व की ओर ही आकृष्ट होता है, उसी को जानने की भावना जिसके जीवन में आती है, उसके लिए यह ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्म के विज्ञान के लिए ब्रह्म जिज्ञासा अपेक्षित है। ब्रह्म जिज्ञासा उसके जीवन में संभव है जो निष्काम भाव से कर्मोपासना की घाटी पार कर चुका हो। कर्मोपासना पारंगत, निष्काम भाव से कर्मोपासना का अनुष्ठान करके कर्मोपासना की घाटी से पारंगत जो व्यक्ति है, उसके मन में या हृदय में या बुद्धि में ब्रह्म जिज्ञासा होती है। उसकी ब्रह्म जिज्ञासा को निवृत्त करने के लिए आचार्य किस विधा से उपदेश दें, उपनिषदों का मंथन करने की भावना से इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। वहाँ पर सामान्य रीति से कह दिया गया कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म को जानने के लिए उसका लक्षण जानना चाहिए। तो कह दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यता, जिससे जगत की उत्पत्ति आदि की सिद्धि है, वो ब्रह्म है। अब वहाँ पर होता है कि जगत कारण ब्रह्म है, ये तो सिद्ध हुआ। अब कारण एक नहीं होता बल्कि दो होता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। आधुनिक भाषा में कहेंगे तो मेकर और मेटर। माइक का निर्माता हो गया मेकर, लोहा या प्लास्टिक या दोनों मिलके हो गया मेटर। तो ब्रह्म क्या है, मेकर है या मेटर है या दोनों ही है। निमित्त कारण अगर मानते हैं तो निमित्त कारण का अर्थ होता है निर्माता। उपादान कारण मानते हैं तो जगत जिस मैटर धातु पदार्थ या तत्व से बनता है, जिस तत्व ने जगत का सृष्टि का रूप धारण किया है, वो कौन है? परमात्मा। या केवल निमित्त कारण है। सुनार को सोना प्राप्त हो तो जेवर आभूषण गहने सुवर्ण पात्र का निर्माण करे। तो सुनार सोना नहीं होता, सोना सोनार नहीं होता। सोना में आभूषण पात्र बनने की योग्यता, बहुभवन की योग्यता होती है, लेकिन सोने को विविध रूप देने की योग्यता, क्षमता, चेतन सुनार में होती है। क्या ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु है जो जगत बनती है या जिसको लेकर ब्रह्म जगत बना देता है? जैसे सुनार सोने की डली को लेकर, सोने को लेकर सुवर्ण पात्र और कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण को बना देता है। ऐसा माने क्या? ऐसा मानेंगे तो हानि क्या है, लाभ क्या है? अगर केवल निमित्त कारण मानेंगे, निर्माता या मेकर मानेंगे, तब फिर
एक कारण तो रह जाएगा ना, उपादान कारण। वो कौन होगा? ब्रह्म तो होने से रहा, क्योंकि हमने दोनों कारण उसे माना नहीं। और लोक में भी दिखाई पड़ता है, सुनार है तो सोना वो नहीं है, सोना है तो सोना सुनार नहीं बन सकता। सुनार को सोने की आवश्यकता है, सोने को सुनार की आवश्यकता है। सोना प्राप्त हो जाने पर सुनार उसको विविध पात्र या आभूषण का रूप क्रम से दे सकता है। अगर हमने ब्रह्म को जगत का मेकर निर्माता मान लिया, तो हमारे यहाँ वेदांत प्रस्थान में जो तत्व जगत बनता है या जिससे जगत बनता है उसकी सिद्धि तो हुई नहीं, तो लक्षण कहाँ चला गया? अतिव्याप्त हो गया। सांख्यों के प्रधान में, प्रकृति में हो गया ना। और इधर क्या हो गया? ब्रह्म में पूरा लक्षण कारण का चरितार्थ नहीं हुआ, निमित्त कारण ही माना। तो कारण तो एक ही नहीं होता, दो प्रकार का होता है, निमित्त और उपादान। ऐसी स्थिति में यहाँ पर असंभव दोष आ गया, वहाँ जाके अव्याप्ति अतिव्याप्ति बैठ गई। दोषद्वय की निवृत्ति तब हो सकती है कि ब्रह्म को निमित्त और उपादान, मेकर और मेटर दोनों माने। अब बड़ी विचित्र बात है, ब्रह्म अपने को ही जगत के रूप में लखा दे, दिखा दे, बना दे या चमत्कृति हो। लोक में तो सुनार में स्वयं को सोना बनाकर सोना के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर जेवर पात्र बनने की क्षमता नहीं होती। कुंभकार मिट्टी का काम तो नहीं करता, मिट्टी को घड़े का रूप दे सकता है, स्वयं को तो घड़े का रूप दे नहीं सकता। ये तो 3 लोक से मथुरा न्यारी हो गई। इसी का है ना, जो 3 लोक से मथुरा न्यारी उस चीज़ को सिद्ध करके और व्यावहारिक जगत में भी दृष्टांत के बल पर चरितार्थ कर दे, यह वेदों का वेदत्व है। तो जब तक ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण सिद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा औपनिषद सिद्धांत पूर्ण ही नहीं होगा। अगर हम निमित्त भी नहीं मानेंगे, उपादान भी नहीं, तो ब्रह्म ही हाथ नहीं लगेगा। केवल निमित्त मान लेंगे, योगी आदि के समान, पाशुपतों के समान, उपादान नहीं मानेंगे, तो भी हमारा वेदांत दर्शन या वेद या उपनिषद पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि उपादान के लिए हमको किसी और प्रस्थान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। सबसे समीप वो कौन होगा? सांख्यों का सिद्धांत। परमाणुवाद तो बहुत दूर, अब घटिया का सिद्धांत है। घटिया वैशेषिक नैयायिकों का जो सिद्धांत है जगत के उपादान को लेकर, वो तो बहुत घटिया है, उसका तो खंडन ही नहीं किया यहाँ पर। क्या है? वो तो स्वतः खंडित है, यहाँ खंडन नहीं किया स्पष्ट रूप से। सर्वे व्याख्याता कह देंगे आगे, क्योंकि सबसे सन्नी प्रत्याशक्ति विशिष्यते, सबसे सन्निकट कौन है वेदांत के? सांख्य प्रस्थान। इसलिए सांख्य का तो निवारण कर दिया, परमाणुवाद आदि का तो संकलन ही नहीं किया, बहुत घटिया स्तर का है विचार। इसी प्रकार से वो क्या स्वभाववाद चार्वाकों का होता है, इधर सांख्यों का क्या होता है? प्रकृतिवाद, प्रधानवाद प्रकृतिवाद का निराकरण कर दिया, परमाणुवाद स्वभाववाद इन सबको पटकने नहीं दिया। संयोगवाद तो और भी दूर चला जाता है, सबसे दूर संयोगवाद, परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप जगत है, उससे सन्निकट कौन है? नैयायिकों वैशेषिकों का आरंभवाद, उससे भी अच्छा परमाणुवाद जो होता है पुद्गलवाद, उससे भी घटिया कौन है? स्वभाववाद चार्वाकों का, देहात्मवाद। भूत चतुष्टय ही क्या होते हैं? चेतन को उत्पन्न कर देते, कोई चेतन भूत चतुष्टय से पृथक तत्व नहीं है, ये देहात्मवाद का हो गया। उससे ऊपर कौन सा सिद्धांत है? परमाणुवाद का। कौन से परमाणुवाद? परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप जो है वही जगत हो जाता है। उससे ऊपर का सिद्धांत कौन है? वैशेषिकों नैयायिकों का जो परमाणुवाद है, द्वणुक आदि के द्वार से, आरंभवाद के द्वार से पृथ्वी जल तेज वायु, महापृथ्वी महाजल महातेज महावायु के रूप में प्रकट होते हैं, या वो परिणत होते हैं तो नहीं कह सकते, आरंभ होते हैं। परमाणुओं के द्वारा महापृथ्वी महाजल महातेज महावायु का निर्माण होता है। इसकी भी गति वेदांत में बहुत दूर है। सबसे निर्दिष्ट या सन्निकट कौन है? सांख्यों का प्रस्थान। लेकिन वेदांत तब तक पूरा नहीं होगा, उपनिषद या वेद तब तक, वेदार्थ है ना,
समग्र वेद भी कर्म कांड उपासना कांड तो मुख्य रूप से धर्म का प्रतिपादन करने में प्रयुक्त और विनियुक्त हो गए। अब ज्ञान कांड परक जो वचन है वो मुख्य रूप से वहाँ भी धर्म का प्रतिपादन है, लेकिन उसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म हो गया। ब्रह्म कौन है? जगत कारण। जगत कारण के भेद कितने हो सकते हैं? निमित्त और उपादान। निमित्त कारण मान लेंगे तो सुगमता पूर्वक बात समझ में आ जाएगी। जैसे सोना भी हो, कोई उसको जेवर का रूप देने वाला ना हो तो सुवर्ण पात्र आदि का, आभूषण आदि का रूप नहीं धारण कर सकता है। मिट्टी भी हो, उसे कोई घटादि का रूप देने वाला नहीं हो तो मिट्टी अपने आप घटादि के रूप में उल्लसित विलसित या परिणत नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई तत्व हो लेकिन उसको जगत का रूप देने वाला निर्माता कोई ना हो तो वह तत्व जगत के रूप में उल्लसित विलसित विवर्तित या परिणत कैसे हो? निमित्त कारण ब्रह्म है, यह बात सुगमता पूर्वक समझ में आ जाती है। लेकिन अगर उपादान कारण वो नहीं है तो कौन है? किसको ब्रह्म जगत का रूप देता है? सुवर्ण के स्थान पर या मिट्टी के स्थान पर फिर कुछ बोलिए, वो जो बोलेंगे वहीं आ जाएगी प्रकृति सांख्यों की। जब प्रकृति आ जाएगी तो स्वयं मेकर स्वयं मेटर वाला सिद्धांत खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्म क्या हो गया? उभय कारण सिद्ध नहीं हुआ। तो ब्रह्म में क्या हुआ? आधा तीतर आधा बटेर। एक अंश की सिद्धि के लिए हमको कहाँ का आश्रय लेना पड़ा? सांख्यों का। तब ये वेद की प्रतिज्ञा, उपनिषद की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होगी। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सुनार का ज्ञान होने पर सुवर्णाभूषण या सुवर्ण का ज्ञान तो नहीं हो जाता। जब तक ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी सिद्ध ना हो तब तक उसके विज्ञान से सर्वविज्ञान हो ही नहीं सकता। उपादान कारण हो और निमित्त कारण वो ना हो तो ब्रह्म चेतन नहीं सिद्ध होगा। उसको कोई बनाएगा ठोक पीट करके जगत, क्या ठोक चुकाई पिटाई करके? तो चेतन है ना, ब्रह्म तो चेतन है। तो चेतन होने के कारण निमित्त कारण वही होगा, उपादान भी वही होगा, तब समग्र रूप में वेद पूरा होगा, वेदांग यह उपनिषद का भाव चरितार्थ होगा। इस पर अब चला। उपादान कारण में जड़त्व कैसे होगा? सर्प में अगर रस्सी की बुद्धि बन जाए तब जड़ सर्प सिद्ध होगा या रस्सी सिद्ध होगी? रस्सी में सर्प नहीं। सुनिए, ठूठ में पुरुष नहीं, पुरुष में ठूठ बुद्धि हो जाए तब। ऋषियों ने बचाने के लिए कह दिया कि रस्सी में सर्प। कहना क्या चाहिए था? पर सर्प में रस्सी कह दें तो जो पकड़ने जाएगा रस्सी को मर ही जाएगा। लोगों को मरने से बचने के लिए जो कहना चाहते थे उसको घुमा के कहा। दृष्टांत जो है दाष्टान्तिक की ओर मोड़ेंगे तो सर्प में रस्सी की बुद्धि सीख बैठेगी या रस्सी में सर्प की? रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए तब तो कम से कम रस्सी काटेगी नहीं। सर्प में रस्सी बुद्धि हो जाए और कोई किसी गट्ठर वट्ठर को बांधने के लिए चले तो फिर काटे ही लेगा सर्प। बचाने के लिए ऋषियों ने कह दिया रस्सी में सर्प। सचमुच में क्या है? सर्प में रस्सी बुद्धि हुई या रस्सी में सर्प? चेतन में जड़ बुद्धि है ना। क्यों? इसमें भी युक्ति है। अच्छा प्रश्न किया। जगत क्या है? दृष्टिगोचर है। जितना अंश संसार का जितना अंश दृष्टिगोचर है, दृश्य होने के कारण क्या है? सावयव। लो, सावयव होने के कारण क्या है? कार्य। अब युक्ति लीजिए। जगत का जितना अंश दृष्टिगोचर है वो क्या है? दृष्टिगोचर होने के कारण, दृश्य होने के कारण क्या है? सावयव। सावयव होने के कारण क्या है? कार्य। कार्य होने के कारण श्वेतर निमित्तोपादान कारण की अपेक्षा है नहीं। श्वेतर माने अपने अलावा जो भी कार्य होता है उसके अलावा कोई निमित्त और उपादान कारण उसको चाहिए। ठीक है, वो तो स्वयं निमित्त और उपादान कारण नहीं बनेगा, कार्य है, उसको निमित्त और उपादान कारण चाहिए।
अब अनुसंधान करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? वो चेतन होगा या जड़? निमित्त कारण के रूप में तो चेतन को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। वो जो चेतन होगा जब तक वही उपादान कारण नहीं होगा तब फिर वो क्या होगा? तब क्या होगा? वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं हो सकता, सर्वात्मा नहीं हो सकता, सर्वरूप नहीं हो सकता। इसका मतलब उसकी विभुता ब्रह्मरूपता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए अंत में झक मार करके जिसको हमने जगत का निर्माता निमित्त कारण सुगमता की दृष्टि से पहले सिद्ध किया, उसी को फिर उपादान कारण भी सिद्ध करना पड़ेगा। तब वो कहेंगे कि जगत तो है दृश्य जड़, चेतन से जड़ कैसे बन गया भाई? तो सर्प से रस्सी कैसे बन गई? पुरुष में ठूठ बुद्धि कैसे, स्थान बुद्धि कैसे बन गई? भ्रम है, ये भ्रम है। इसीलिए तो भ्रम है माने अविद्यक है, हो गया ना। लक्षण ब्रह्म के बिल्कुल विपरीत है, किसका? जगत का। इसलिए विवर्तवाद सिद्ध हो जाता है। परिणामवाद की अपेक्षा विवर्तवाद निर्दिष्ट है, सबसे नज़दीक है। क्या अर्थ हुआ? उपासना के प्रकरण में तो अन्य में अन्य बुद्धि का आधान किया जा सकता है, किया जाता है। यहाँ तो उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है।